अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। आज जो है एक्सरसाइज 6.4 की पार्ट 4 वीडियो है और यूनिट 6 से चैप्टर इंटीग्रेशन है। ये जो आपके पास एक्सरसाइज है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, इसीलिए मैं इसके तमाम क्वेश्चंस करा रहा हूँ। आप खुद भी देख सकते हो कि एक क्वेश्चन में 10 पार्ट दिए हुए हैं, तो आपको तो शायद नज़र आ रहा होगा कि 5 क्वेश्चन है, मगर आप उस 5 को अगर 10 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 50 से 40 क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 में ना सिर्फ 3 पार्ट हैं, लेकिन उसके अलावा किसी क्वेश्चन में 12 पार्ट हैं, किसी में 8 पार्ट हैं, किसी में 10 पार्ट हैं, तो इसलिए काफ़ी क्वेश्चन है, आप खुद भी देख सकते हो। तो आज पार्ट 4 है। आज भी ये एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं होगी, इंशाल्लाह कल करा दूंगा। पार्ट 5 में तो 100% कंप्लीट करूंगा। पहली बार होने जा रहा है एम इंग्लिश सेंटर की तारीख में कि 5 पार्ट अपलोड कर दिए किसी वीडियो के। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि भाई आप ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाना। ठीक है, ग्रुप में ऐड हो जाना, वहाँ पर जो है आपको मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, और गैस पेपर बाय करने हो तो बाय कर लेना। 200 रुपये फ़ीस है, अगर ग्रुप में नहीं ऐड होना चाह रहे तो 200 रुपये फ़ीस है ऑल सब्जेक्ट के लिए, जिसमें आपको ये हो जाएगा कि तमाम गैस पेपर मिल जाएंगे। तो उसकी क्वेश्चन की तैयारी करना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। तो स्टूडेंट, अब हमारे पास जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6 है, इसको करते हैं। देखें, क्वेश्चन तो बड़ा आसान है। अब देखें क्वेश्चन में आपने करना है क्या, सबसे पहले ये सुने। आपके पास यहाँ पर है कॉस और स्क्वायर रूट में एक्स, मगर यहाँ पर तो दूसरा वेरिएबल है ही नहीं। आपको वेरिएबल दूसरा नज़र आ रहा है? नहीं, तो फिर यहाँ तो बाय पार्ट लगना ही नहीं चाहिए। लेकिन दूसरा वेरिएबल अभी बन जाएगा। कैसे बनेगा ज़रा ये देखें। लेट यानी हम y को सपोज कर ले, स्क्वायर रूट एक्स को सपोज कर लेते हैं y के बराबर, स्क्वायर रूट एक्स को y के बराबर। अब आपको पता है, हम अगर यहाँ पर y ले रहे हैं तो इस ये डेरिवेटिव को भी जो है हमें y के रिस्पेक्ट से करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, dy अपॉन डी एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेट कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, x। ठीक है, यहाँ भी डी वाई अपॉन डी एक्स और इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स 1/2 हो जाएगा। सही है। अच्छा, अब डेरिवेटिव में आप क्या करते हो, डेरिवेटिव में आप जो है 1/2 को नीचे उतार लेते हो और उसके साथ एक माइनस कर दोगे, तो वो क्या बन जाएगा। अगर मैं इधर 1/2 के साथ माइनस कर दूँ 1, तो डी वाई इक्वल टू डी एक्स इक्वल टू -1/2 हो जाएगा। सही है, आप कैलकुलेटर से भी करके देख सकते हो। अच्छा, अब हमने क्या करना है, 1/2 -1। हाँ सही है, तो माइनस का 1/2 हो गया, तो 1/2 एक्स माइनस 1/, ठीक है 2। ठीक है, बात समझ आ गई। अब देखो हमें क्या करना है, हमें डी एक्स के लिए सेट कराना है, क्योंकि यहाँ पे डी एक्स की जगह पे हम पुट करेंगे, तो ये 2 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इस तरह हो जाएगा। अच्छा, एक्स यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्स जो है वो आपके पास पावर माइनस में है, तो नीचे ले आओ, पावर पॉजिटिव हो जाएगी 1/2। अच्छा, थोड़ा सा ये लेंदी लग रहा होगा, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। डायरेक्ट करता तो एक ही स्टेप में हो जाना था। अच्छा, अब डी एक्स के लिए मैंने सेट करा दिया अपने सवाल को, तो अब हमारा क्या आ गया, 2 और स्क्वायर रूट एक्स और डी वाई। यह बात समझ में आ गई, ये कैसे आया। ठीक है, तो अब डी एक्स की जगह ये लिख देंगे। अब ये क्यों किया, क्योंकि आपने जो है वो वाई के बराबर लिया स्क्वायर रूट एक्स को। तो अब आपके पास क्या बन गया, कॉस वाई और डी एक्स की जगह क्या आ गया, 2 स्क्वायर रूट एक्स और डी वाई। अब देखो 2 स्क्वायर रूट एक्स कॉस वाई डी वाई, देखो 2 वेरिएबल हो गए। अब लग सकता है बाय पार्ट, अब लगा सकते हो ना बाय पार्ट। अब तो कोई मसले वाली बात नहीं है ना, अब तो क्लैरिटी आ गई सवाल में कि हाँ सर अब इस पे लग रहा है बाय पार्ट, अब आप इस पे बाय पार्ट लगा लें। अच्छा, अब देखो एक और चीज़ सुनो, वैसे तो सही लिखा है, लेकिन देखो एक बात, ज़्यादा अच्छा नहीं होगा कि ये स्क्वायर रूट एक्स को हम रिप्लेस कर दें वाई से, ज़्यादा बेहतर है ना, वरना तो फिर क्या मसला होगा, वो एक्स सॉल्व करने में मुश्किल होगी। ठीक है, अच्छा अब आपके पास रूल कौन सा लगता है, ILATE रूल। अब इस रूल के मुताबिक क्या है कि आपके पास u क्या है 2y और v क्या है, क्योंकि देखो पहले क्या आ रहा है, एलजेब्रा, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, तो इसलिए जो पहले आ रहा है, एलजेब्रा पहले आ रहा है, तो आपको 2y को या जस्ट y को, 2 तो कांस्टेंट है ना, y को, ठीक है, और cos y,
2 को बाहर कर दिया, ठीक है, ये ऐसे हो गया। अच्छा ये ऐसे हो गया आपके पास, 2 बाहर आ गया, तो ये हो गया y। अब फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं बाय पार्ट का। चलो पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन u v dx इक्वल टू, y के रिस्पेक्ट से चाहो तो y के रिस्पेक्ट से लिख सकते हो, u इंटीग्रेशन, चलो y के रिस्पेक्ट से कर लेते हैं फॉर्मूले को, v dy माइनस इंटीग्रेशन u का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन v dy और dy, ठीक है, y का रिस्पेक्ट से लिख दिया फॉर्मूला। पुट कर दो, देखो 2 है तो 2 यहाँ भी आ गया, u क्या है, y था तो y आ गया, और cos y आ गया, dy आ गया। अच्छा 2 आ गया, क्यों, क्योंकि 2 मौजूद था, चाहे तो इसको बाहर रख लो या सबके साथ लगा दो। अच्छा ज़्यादा बेहतर पता है आसान क्या होगा, कि अगर आप इस y को ना 2y ले लो, इससे क्या हो जाएगा, फिर वो ये 2 अलग से मल्टीप्लाई नहीं कराना पड़ेगा बाहर, ठीक है। तो 2y, उसके बाद इंटीग्रेशन cos y dy माइनस, ठीक है, इंटीग्रेशन 2y, फिर इंटीग्रेशन cos y dy और dy, ठीक है भाइयों। देखो ये क्या हो गया, ये आपके पास हो गया 2y एज इट इज़ आ गया। cos की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन पॉजिटिव में, ठीक है, और माइनस इसका डेरिवेटिव लेना है, तो क्या बचा 2, ठीक है, 2 बचा, इंटीग्रेशन हो गई, इसका क्या होगी इंटीग्रेशन cos की साइन y। कैसे सॉल्व हुआ पता चल गया ना, ये 2 बाहर आ गया क्योंकि y का डेरिवेटिव 1 होता है, इसकी इंटीग्रेशन क्या हुई साइन, तो ये आ गया, ये dy हो गया। अच्छा थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई यहाँ इस तरफ कर लेते हैं, ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 2y साइन y माइनस, साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस, तो ये माइनस कॉस हो गया, y में आ गया, तो 2y साइन y प्लस 2 कॉस y प्लस सी। अब ये आंसर ठीक तो है, लेकिन देखो इन टर्म ऑफ x दिया हुआ है ना, तो आपको भी इन टर्म ऑफ x लिखना होगा। इन टर्म ऑफ y लिखकर आप अपना जो है वो नहीं छोड़ सकते, ऐसे कैसे छोड़ोगे तो फिर ये मसला गिर जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो मैं देख लेता हूँ और इसे इन टर्म ऑफ x ही लिख देता हूँ, ताकि आपके लिए भी थोड़ा सा ये आसान हो जाए। मैं देख लेता हूँ बुक में कैसे दिया हुआ, हाँ इन टर्म ऑफ x लिखना है, ये इन टर्म ऑफ y लिखा हुआ है ना, आप x लिखो इन टर्म ऑफ, तो y किसके बराबर है, देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, y बराबर है स्क्वायर रूट x के, x जहाँ जहाँ y आ रहा है वहाँ स्क्वायर रूट x, ये फाइनल आंसर है। मैच करते हैं, 2 स्क्वायर रूट x साइन स्क्वायर रूट x 2 स्क्वायर रूट x प्लस c, बिल्कुल सही आंसर है। बात समझ आ गई ना, देखो पूरा यहाँ से एक एक स्टेप आपके सामने वाज़ेह है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने छुपाई हो या हाइड करी हो या बताते वक्त एक्सप्लेन ना की हो, ठीक है। 7 मिनट का था तो देखो ज़्यादा बड़ा भी नहीं था सवाल, आसानी से हो गया। चलो इसके बाद वाला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा भाई सवाल आसान है, बात समझने वाली है, ठीक है। अच्छा अब यू बताओ क्या होगा, अब यू पहचानने में मुश्किल हो रही होगी, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, पहचानोगे कैसे, आई, ठीक है, ILATE रूल। अब जो चीज़ पहले आ रही है वो यू होगा। इतनी देर से तो अलजबरा और टिग्नोमेट्री में घूम रहे थे, मगर अब क्या है, अलजबरा और एक्सपोनेंट में घूमेंगे, एक्सपोनेंशियल में घूमेंगे, ठीक है, एक्सपोनेंट। तो ई क्या है, होता है एक्सपोनेंट होता है ना आपके पास, तो यानी ये यू होगा। अब इस वक्त टिग्नोमेट्री जो भी चीज़ टिग्नोमेट्री है वो यू होगी, और ई जो है वो आपके पास वी होगा, एक्सपोनेंट, ठीक है। तो यू क्या हो गया मेरे पास, यू हो गया मेरे पास साइन 2x, और v क्या हो गया मेरे पास e 2x। तो देखो भाई ये आप लोगों को समझना है, ILATE रूल को नहीं छोड़ना, वरना ये सवालात आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। और अगर शुरू में ही u v गलत कर लिया फिर उम्मीद भी नहीं है कि सवाल सही हो सकेगा। u v dx इक्वल टू u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन u का डेरिवेटिव v dx और dx,
बात समझ में आने वाली है। इंटीग्रेशन साइन 2x ई की पावर 2x इक्वल टू साइन 2x इंटीग्रेशन ई 2x, और इसका डेरिवेटिव भी, इंटीग्रेशन भी बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। इंटीग्रेशन साइन 2x इसका डेरिवेटिव होगा इंटीग्रेशन ई की पावर 2x dx। देखो भाई, जो इंटीग्रेशन यहाँ होगी ना वही यहाँ भी होगी, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। साइन 2x इंटीग्रेशन बताई थी ना मैंने क्या होती है, कि जो भी ई लिखा हुआ है वो एज इट इज रहेगा, जो भी ई के साथ है पावर में उसको नीचे लिख दो, एक्स नहीं, एक्स के अलावा। फॉर एग्जाम्पल ई की पावर a प्लस बी एक्स है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, ई की पावर a प्लस बी एक्स डिवाइडेड में a प्लस बी एक्स। समझ गया, जो भी x के साथ है ना उसको डिवाइड में लिख दो, सही है। इसकी वजह भी होती है, अब वो मैं डिटेल में नहीं जा रहा कि डेरिवेटिव कैंसिल हो रहा होता है, सही है, आपको पीछे बता चुका हूँ मैं ये चीज़ें। अब बार बार एक एक चीज़ रिपीट करूँगा तो फिर वो टाइम लगेगा ना, इसलिए। अच्छा, अब इसकी इंटीग्रेशन कर लेते हैं, इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं। साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, एंगल का अलग से डेरिवेटिव लोगे 2 बचेगा, डेरिवेटिव में हम पढ़ चुके हैं इसे बहुत डिटेल में, ठीक है। इसका डेरिवेटिव याद है ना, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा कॉस, और एंगल का अलग से डेरिवेटिव लोगे 2 बचेगा, तो 2 आगे आ जाएगा। अब आ गया आपका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन आ गई आपकी यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, इसको ब्रैकेट कर देते हैं, चलो थोड़ा सा साफ सुथराई वाला काम करते हैं। तो ये इंटीग्रेशन आ गया, 2 cos 2x हो गया, ई की पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 हो गया, ठीक है, dx हो गया। यहाँ तक समझने में तो कोई मुश्किल नहीं हुई ना, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब मज़े की बात ये जो होता वही आ गया दोबारा, साइन 2x ई की पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस, अब इस पर दोबारा बाय पार्ट लग जाएगा इस तरह, तो है ना, cos 2x ई की पावर 2x और dx, इस पर दोबारा बाय पार्ट लग रहा है, इस पर दोबारा बाय पार्ट लग रहा है। तो अब मैं क्या करूं, इस पर दोबारा बाय पार्ट लगा दूं, तो बिल्कुल हमें इस पर दोबारा बाय पार्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखो दोबारा बाय पार्ट बन गया ना। क्या हुआ, क्या यहाँ क्या था, ई की पावर 2x साइन 2x, तो जब हमने इसे सॉल्व किया इस वाले हिस्से को, वो दोबारा वही हो गया, ई की पावर 2x cos 2x, बस ये बस फ़र्क आया कि वहाँ साइन था, यहाँ कॉस हो गया। अब देखो होगा क्या, आगे थोड़ा सा आसान हो जाएगा सॉल्व होते होते। तो अब दोबारा बाय पार्ट लगा दो, ये फॉर्मूला दोबारा अप्लाई कर दो। u पहचानने में मुश्किल तो नहीं हो रही ना, u क्या है cos 2x और v क्या है e की पावर 2x, साइन ब्रैकेट कर दो 2x e की पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस, इसको ये ब्रैकेट कर दो, ठीक है, क्योंकि माइनस सबके साथ आएगा। अच्छा, दोबारा फॉर्मूला लगेगा तो u आ जाएगा, u क्या है देखो, दोबारा फॉर्मूला लग रहा है, u क्या है cos 2x, इंटीग्रेशन v क्या है e की पावर 2x, फिर इंटीग्रेशन, फिर आएगा आपके पास u जो कि है cos 2x, फिर इंटीग्रेशन e की पावर 2x, फिर dx, फिर दोबारा dx। बात क्लैरिटी में है, ठीक है, यानी आपको बात समझ आ रही होगी आई होप। चलो अब यहाँ से करते हैं, जितना इधर से कर सके इधर कर लेंगे, फिर बाकी रिमूव कर लेंगे। अच्छा, साइन थोड़ा सा ऊपर लिख दिया है मैंने, साइन 2x, क्लैरिटी है, e की पावर 2x डिवाइडेड बाई 2, इसी को कहते हैं मैथमेटिक्स। हर कोई नहीं कर सकता मैथमेटिक्स, बहुत से लोग तो मैथमेटिक्स का नाम सुन के डर जाते हैं, और आप देखो माशाल्लाह से मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, तो आप तो बहुतों से अच्छे हो गए ना। अच्छा, इंटीग्रेशन क्या होगी, e की पावर 2x डिवाइड में 2, बता दिए कैसे आया है ना, माइनस इंटीग्रेशन क्या आएगा 2 साइन x, सॉरी 2x, इसमें मसला हो जाएगा ना, तो मसला आ जाएगा, ठीक है। इसका सॉरी डेरिवेटिव ले लिया मैंने, इंटीग्रेशन ले ली, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव लेना ना, तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन
एक मिनट, 2 आगे आएगा तो वो डायरेक्ट लिख देता हूँ। 2 आगे आएगा, माइनस आ गया, और साइन 2x। ठीक है भाई, अब दोबारा ब्रैकेट की ज़रूरत पेश आ गई है एक और। अच्छा, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, e की पावर 2x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, देखो दोबारा वही काम हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये माइनस उधर चला गया, साइन 2x। अब तो क्या इसी तरह मैं करता रहूँ, क्योंकि ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा, सॉल्व ही नहीं हो रहा। डेरिवेटिव ले रहा हूँ, साइन आ रहा है, साइन ले रहा हूँ, कॉस आ रहा है, तो ये तो पैरेलल में चले ही जा रहा है। अब इसका मैं हल बताता हूँ आपको। ठीक है, पहले जितना समझाना था तो समझा दिया ना, अब इसके बाद हल की तरफ माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ये दोबारा यही आ गया, साइन 2x ई की पावर 2x dx। पीछे याद है ये चीज़ हमने करी थी कि जब भी मैंने क्वेश्चन नहीं मिटाया था कि अगर आपके पास जिस चीज़ को आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे वही चीज़ क्वेश्चन में दोबारा आ गई थी तो उसे आई के बराबर ले लिया था। यहाँ भी तो यही हुआ है, देखो ब्रैकेट हटा देता हूँ तो ये आप समझने में आसानी हो जाएगी। यहाँ भी तो यही हुआ है कि आप इंटीग्रेशन ई की पावर 2x साइन 2x dx इसको सॉल्व कर रहे थे, लेकिन जब आंसर निकालने की कोशिश की सोल्यूशन में ये चीज़ दोबारा आ गई तो उस सिचुएशन में क्या कर रहे थे, हम इसे आई कह रहे थे और इसकी जगह यहाँ आई पुट कर रहे थे। और याद रखना ये पूरी की पूरी चीज़ किसके बराबर है, आई के बराबर है। ये पूरी की पूरी चीज़ जो ऊपर से करते हुए आ रहे हैं ये पूरी की पूरी चीज़ इसके बराबर है ना, तो यहाँ पे मैं आई लिखना चाहूँ तो आई लिख सकता हूँ। अब क्यों, क्योंकि मैंने उसे आई के बराबर के लिया, इस पूरी चीज़ को आई के बराबर कह लिया ना ऊपर। परेशान तो नहीं हो रहे ना, देखो भाई कैसे परेशान हो सकते हो। देखो इंटीग्रेशन साइन 2x ई की पावर 2x साइन 2x आगे पीछे लिखा हुआ मसला नहीं है, तो ये आई हो गया। इसीलिए उस वक्त मैंने आई नहीं लिखा था, ये क्या आगे जाके लिखूंगा, क्योंकि मैंने उस वक्त उसे आई के बराबर कहा नहीं था ना। आप पूछते कि सर ऐसा क्यों कर रहा है, तो इसीलिए मैंने अब आई के बराबर का है तो आप लिख रहा हूँ। ठीक है, बात समझ आ गई है, इतनी तो माशाल्लाह से बात समझ आ गई है। समझ आई है ना क्या कर रहा हूँ मैं, इसकी जगह पुट कर रहा हूँ। तो आई इक्वल टू, अच्छा अब माइनस सॉल्व करा देंगे, साइन 2x ई की पावर 2x डिवाइडेड बाई 2, माइनस सॉल्व करा दिया तो कॉस 2x ई की पावर 2x ब्रैकेट लगा लेते हैं 2, और ये हो गया माइनस, इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा, देखो माइनस सॉल्व करा रहा हूँ, माइनस माइनस प्लस माइनस आई, सही है। ये आई यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा तो 2, ठीक है 2i हो जाएगा। बात समझ आई कैसे, एक स्टेप और लिखना पड़ेगा क्या मुझे आपके लिए, चलो एक स्टेप और कर देते हैं भाइयों, कोई मसला नहीं है, आप लोग स्टूडेंट हैं, आप लोगों के लिए कर देते हैं, उधर जाके प्लस हो जाएगा ना। तो साइन 2x ई की पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस कॉस 2x ई की पावर 2x डिवाइडेड बाई 2। समझ आया क्या किया, कुछ नहीं किया जस्ट, तो इसको 2 कर लेते हैं, 2 को डायरेक्ट उधर ले जाता हूँ, ठीक है 2i हो जाएगा ना। चलो एक स्टेप और लिख लेता हूँ, मैं चाह रहा हूँ 1-2 स्टेप छोटे कर दूँ ना, ताकि भाई मुझे भी थोड़ा सा टाइम सेव हो जाए ना, टाइम तो मुझे भी सेव करना है ना अपना। ये सवाल याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवालों में से एक है। ई की पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस कॉस 2x ई की पावर 2x डिवाइडेड बाई 2, 2 इधर आ जाएगा तो आई रह जाएगा जस्ट साइन 2x ई की पावर 2x, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 4 करेगा, कॉस 2x इससे मल्टीप्लाई होगा 4 करेगा। दिस इज आवर फाइनल आंसर। इसी बात पे शेयर सब्सक्राइब लाइक, देख लो पूरा आंसर आपके सामने, एक एक बात आप बता सकते हो कि सर ने यहाँ क्या किया, सर ने यहाँ क्या किया, क्या किया, कुछ भी नहीं छुपाया, मैं कुछ नहीं छुपाता आप लोगों से, सब बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा तो कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे, क्वेश्चन 3 कर रहे थे ना भाइयों। अच्छा बुक में क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 ऊपर नीचे करके लिखा हुआ है। अच्छा तो क्वेश्चन हमारा 3 था, पार्ट 7 था, तो देखते हैं क्या जवाब बन रहा है। अच्छा शायद हम गलत जगह ढूंढ रहे हैं, चलो इसको मैं आंसर मैच कर लेता हूँ, आंसर मुझे ना उधर बुक में मिल नहीं रहा। अच्छा अब मज़े की बात ये कॉमन निकल रहा है, अब मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको बताना चाहिए कॉमन क्यों निकल रहा है, चलो बता देता हूँ कॉमन क्यों निकल रहा है। ठीक है कॉमन निकाल लेते हैं, एक चीज़ कॉमन निकल रही है, आंसर आ चुका है। देखो भाई कॉमन निकालने में तो कोई मसले वाली बात नहीं है ना, देखो ई की पावर 2x 4 दोनों तरफ है तो कॉमन निकाल लो,
जिस तरह उन्होंने लिखा ना उस तरह लिख देता हूँ। तो 1/4 लिख दिया, e की पावर 2x लिख दिया। अच्छा एक मिस्टेक हो रही है, वो भी ठीक हो जाएगी। sin 2x माइनस कॉस 2x प्लस सी आंसर। तो प्लस सी कहाँ से आना शुरू होगा? यहाँ से। जगह नहीं है, आप लिख लेना प्लस सी प्लस सी प्लस सी। ठीक है भाइयों, और कोई मिस्टेक नहीं है, बस ये प्लस सी लग गया था। बाकी पूरा देखो एज इट इज उतरा है, कुछ भी गड़बड़ नहीं थी, कहीं कोई मिस्टेक नहीं थी, होती तो बता देता, बुक से वेरीफाई कर लेना। ठीक है, तो 1/4 e की पावर 2x साइन 2x माइनस कॉस 2x, ये पावर में नहीं लिखा मैंने, ये मैंने उसके साथ लिखा है। ठीक है, प्लस सी। सब्सक्राइब इसी बात पे कर दिया करो बच्चों सब्सक्राइब। चलो हो गया ना, समझ आ गया ना, सारा कॉन्सेप्ट मिल गया। देखो गाइड्स वगैरह में इसके आंसर्स मौजूद होंगे, ऐसा नहीं है कि ये जो मैं करा रहा हूँ ये कोई पहली बार हो रहा है। इसका सोल्यूशन है, इसका सोल्यूशन गाइड्स वगैरह में मौजूद है। मगर आपको क्या फ़ायदा गाइड्स में, क्या फ़ायदा होगा आपको जब तक आपको समझ ही नहीं आएगा। गाइड्स तो मौजूद है, 500 रुपये में मिल जाएगी, 500-1000 रुपये में ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन जब तक आपको पता ही नहीं है हो क्या रहा है तो फ़ायदा क्या। तो जो चीज़ हो रही है ना वही बताने के लिए एमए इंग्लिश सेंटर और सर फैस और दूसरे टीचर मौजूद है। बस आपने ये करना है, सुनना है सही तरीके से। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन करें। बात कुछ उसी तरह की होगी दोबारा। अब आप घबराओगे ही नहीं, अब आप बोलोगे सर अब मैं आपकी वीडियो रोक रहा हूँ, अब मैं खुद करूँगा। और यही वाली स्पिरिट मुझे चाहिए कि आप खुद करें। एक दो खुद करेंगे ना तो फिर आपके डाउट्स बहुत अच्छे क्लियर हो जाएंगे। देखो भाई इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है आपके सामने, मैं टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा ना आप लोगों का, लेकिन ये थोड़ा टाइम खींचने वाले सवाल है। ILATE रूल बताओ बच्चों, इसमें से ई क्या है? व्हाट अबाउट ई? तो यू जो है हमारा क्या बनेगा? ई बाद में आ रहा है ना, पहले टिग्नोमेट्री आ रहा है, तो cos 2x। और v क्या बनेगा हमारा? e की पावर -x। फॉर्मूला बच्चों को याद है, u v dx, u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन u v dx और dx। ठीक है भैया, अब देखो इंटीग्रेशन cos 2x e, अच्छा u क्या है? cos 2x इंटीग्रेशन e की पावर -x dx इंटीग्रेशन cos 2x इंटीग्रेशन e dx और छोटा सा dx, जगह नहीं है ना इसलिए ऐसे छोटा सा करके लिख दिया। अच्छा यहाँ भी वही काम होता हुआ नजर आ जाएगा आप बच्चों को। देखो अब अगर ये i के बराबर होगा ना तो मैं i के बराबर लिख दूंगा, अभी तो नहीं है ना, जब होगा तब लिखूंगा। cos 2x एज इट इज आ जाएगा। यहाँ क्या होगा समझ में आ रही है ना बात? अब आप बोलोगे सर इसमें तो -1 है, तो कोई मसला नहीं, -1 नीचे आ जाएगा। देखो अगर +1 होता तो नीचे नहीं लिखता, -1 है तो लिखना पड़ेगा। ये इंटीग्रेशन हो गई है, इंटीग्रेशन क्या आएगा? डेरिवेटिव लेना है तो माइनस, अब कॉस है तो 2 sin 2x। वजह पता है ना क्यों? जी सर वजह पता है, चलो माशाल्लाह ठीक है, आपको बात समझ आ गई ना। एक मिनट, साफ सुथरा काम, साफ सुथरा काम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा e -x -1, देखो अगेन वही काम हो गया, दोबारा आपकी इंटीग्रेशन जो आपने किया था वो दोबारा आ गया। अब क्या करो, इस -2 को बाहर लगा दो वरना ये प्रॉब्लम करेगा आपको। इस माइनस को यहाँ लगा दो, माइनस को आगे लगा दो, तो ये e की पावर -x हो गया। माइनस क्यों आया पता चल गई आपको बात, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, -2 बाहर हो गया, 2 बाहर हो गया, तो दोबारा क्या आ गया आपके पास? sin 2x e की पावर x। ये क्या बात हुई भाई, ये तो दोबारा वही चीज़ बनने के करीब करीब जा रही है, तो कोई मसला नहीं, दोबारा इसके ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाओ। u पहचान लो, u क्या है आपके पास? sin 2x और v क्या है आपके पास? e की पावर -x, तो माइनस cos 2x e की पावर -x -2 u क्या है? sin 2x इंटीग्रेशन e x
डी एक्स इंटीग्रेशन, आगे क्या करना है मैंने, आप लोग बताओ मुझे जल्दी से, साइन 2x डेरिवेटिव होगा इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है, इसको अगर मुश्किल बना लो ना, इससे मुश्किल कोई सब्जेक्ट नहीं है, और अगर इससे दोस्ती कर लो, इससे आसान कोई सब्जेक्ट नहीं है। बस आपकी दोस्ती पर है कि आप इस सब्जेक्ट से दोस्ती करते हो या नहीं करते। मुझे तो ऐसा ही लगता है। साइन 2x हो गया आपके पास, ठीक है। इसकी इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या होगा, ई की पावर माइनस एक्स और -1 आ जाना है, ठीक है। माइनस इसकी इंटीग्रेशन करूंगा मैं, इसका डेरिवेटिव करूंगा फिर इंटीग्रेशन करूंगा। तो डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस नहीं आएगा, प्लस आता है ना, तो साइन होता है प्लस में, तो 2 cos 2x, 2 क्यों आया वजह बता दी है मैंने शुरू में ही। तो e माइनस एक्स और -1 और dx, सही, कुछ नहीं किया, जस्ट सिंपल यहाँ पे इंटीग्रेशन किए, करली ब्रैकेट कर लो इसे, ठीक है। चलो करली ब्रैकेट हो गए, माइनस cos 2x ई की पावर x माइनस, अच्छा अब -2 को मैं बाद में सॉल्व करूंगा, पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। माइनस इधर आ गया, उसको अभी सॉल्व नहीं करना माइनस को बाहर से, साइन 2x ई की पावर माइनस एक्स माइनस 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 प्लस, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर वाले काम तो कोई मसले वाली बात नहीं ना, तो 2 बाहर आ गया, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन, ये 2 बाहर चला गया, इंटीग्रेशन हो गई cos 2x ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। ये तो वही चीज़ नहीं बन गई जो चीज़ सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, ऊपर देखो, ये तो वही चीज़ नहीं बन गई जो सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। क्या है, इंटीग्रेशन ई की पावर x, तो देखो ई की पावर माइनस एक्स और cos 2x और dx। तो अब इसको क्या करा मैंने, अब इसको मैंने ले लिया i के बराबर, तो अब ये पूरी चीज़ आना शुरू हो गई है i के बराबर, ये चीज़ 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 i के बराबर, ठीक है भाइयों बहनों। चलो अब क्या करना है, बात समझ आ रही है। अब इसकी जगह i लिखना और फिर सॉल्व कर देना चीज़ों को। i आ गया माइनस cos 2x ई की पावर माइनस एक्स। अब माइनस को सॉल्व कर दो, ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2 साइन 2x ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है, प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 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 प्लस माइनस माइनस 4, देखो ये इससे हुआ ना तो -4 हो गया ना, और i आ गया। i क्यों आया, ये पूरा का पूरा मैंने i के बराबर लिया है क्वेश्चन में, अभी मैंने ऊपर करके दिखाया है, ठीक है। देखो ना, ये देखो ना, ये रहा ना इंटीग्रेशन, वो बिल्कुल ऊपर देखो, इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर माइनस एक्स cos 2x dx i के बराबर है, और फिर बाहर जो 2 था -2 था वो ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हुआ है, तो इस वजह से ये 4 हो गया। अच्छा इसको उधर ले जाओ, देखो अब तो आसान है, अब ये सी के बराबर हो गया, इसको उधर ले जाओ तो i प्लस 4i, ठीक है, इंटीग्रेशन i cos, अच्छा cos 2x ई की पावर x और प्लस 2 साइन 2x ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है, और प्लस c। देखो ये 5 हो गया, कॉमन निकाल लो, थोड़ा सा आगे एक स्टेप आगे चलो, ये 5 हो गया है ना, 5i हो गया, और e की पावर x, e की पावर माइनस एक्स को कॉमन निकाल लो, e की पावर माइनस एक्स कॉमन निकल गया, तो क्या बच गया, माइनस cos 2x प्लस 2 साइन 2x प्लस c। 5 को इधर ले आके सॉल्व कर दो, तो 1/5 e की पावर माइनस एक्स। अब बस ये देख लेते हैं, इनको आगे पीछे करके तो नहीं लिखा है आंसर में, हाँ बस इतना किया है, इसको पहले लिख रहा हूँ मैं क्योंकि वो प्लस में है, 2 साइन 2x माइनस cos 2x प्लस c, दिस इज फाइनल वन। मानते हो या नहीं मानते कि आंसर सही आएगा अगर बात आप सही करोगे।
पूरा देखो सोल्यूशन आपके सामने है। मैं ऐसा तो नहीं है ना नोट्स खोल के बैठा हुआ हूँ, वहाँ से देख रहा हूँ फिर लिख रहा हूँ, नहीं, मुझे कॉन्सेप्ट पता है कि क्या करना है, अगला स्टेप क्या है, डेरिवेटिव क्या है, इंटीग्रेशन क्या है। आंसर ये है आंसर। चेक करो बच्चों, ज़रा चेक तो करो। आप भी ऐसे आंसर निकाल सकते हो, बस जो मैं बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। अब चेक करते हैं, क्या पता मैं इतनी बातें कर रहा हूँ चेक करने पे गलत हो जाए। चलो इंशाल्लाह गलत नहीं होगा। 1/5 बिल्कुल ठीक है। ई की पावर -x कॉमन निकाला था, बिल्कुल ठीक है। 2 sin 2x बिल्कुल ठीक है। माइनस कॉस 2x बिल्कुल ठीक है। प्लस सी है, इसी बात पे सब्सक्राइब। ठीक है भाइयों, चलो अब अगला क्वेश्चन देखो, ये पूरा मौजूद है, देख लो। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। एक एक ब्रैकेट, एक एक माइनस, एक एक प्लस, ध्यान से करना है। आपको पता होना चाहिए ये -2 कहाँ से आया, आपको पता होना चाहिए कि ये ई की पावर -x कैसे बनाया, फिर गलती नहीं होगी। अगर नहीं देखोगे तो फिर गलती हो सकती है। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं, ऐसा ही है स्टूडेंट। अब आपके सामने आपका अगला क्वेश्चन मौजूद है, इसको देखें, इसको कैसे करना है। देखें, सबसे पहले इसको मैं y के बराबर ले लेता हूँ, y = ln x। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर ना आप बाय पार्ट कैसे लगाओगे, बाय पार्ट तो लग ही नहीं रहा, तो इसीलिए इस चीज़ के लिए कवर कर रहे हैं। तो अच्छा, अब बाय पार्ट लगाओगे तो मसला ये है कि अगर आप y ला रहे हो, यहाँ डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से हो रहा है, तो इसको y के रिस्पेक्ट से करना होगा। तो dy/dx = 1/x और d/dx x, ठीक है। ln के साथ जो होता है वो अपॉन में आ जाता है और उसका अलग से डेरिवेटिव हो जाता है। तो dy/dx = 1/x आ रहा है, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो x, ठीक है, तो ये dx हो गया। अच्छा, अब सब ऊपर पुट कर दो, तो इंटीग्रेशन हो गई, cos y हो गई और x हो गया, dx की जगह क्या आ गया, x और dy। अब पीछे भी हमने यही किया था कि जहाँ x आ रहा था वहाँ पर हमने क्या कर लिया था, y लगा लिया था। तो उसी के हिसाब से ना यहाँ भी जो चेंजेस हो रही होंगी उन चेंजेस को कर देंगे, ठीक है। तो चलो उन चेंजेस को करते हैं। अच्छा, अब देखो मैंने ये कहा था ना, इस x को हमें हटाना पड़ेगा, y लाना पड़ेगा, तो इसी चीज़ को यूज़ करते हैं। देखो किस चीज़ को मैंने सॉल्व किया होगा कि सिर्फ y आया होगा, तो ln e, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो जस्ट y आएगा या नहीं आएगा। देखो ना, ln से e कट जाता है, याद रखना ln e बराबर होता है 1 के, है ना। तो अगर मैं दोनों तरफ y लगा दूँ, अगर मैं दोनों तरफ यहाँ के लगा देता हूँ, ठीक है, y लगा दूँ, तो ये बात गलत तो नहीं है ना, ये बात गलत तो नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोबारा कैंसिल होकर y आ जाना है, यानी ये बात ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने क्या किया, इस तरह कर दिया, और ये तो आपका ln x तो एज इट इज ही रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ln e, y ऊपर आ गया और ln x हो गया, ठीक है। बात समझ आई कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। बस ये अगर समझ में आ रहा है तो फिर तो मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा कोई मुश्किल होगा बात समझने में। चलो इसे आगे करते हैं। अच्छा, अब देखो यहाँ भी ln है, यहाँ भी ln है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो x = e की पावर y आ गया। इसको याद रखना ही कैसे हुआ है। अब इंटीग्रेशन हो गया, cos y e की पावर y dx। अब ये फिर वही चक्कर आ गया कि ये बार बार चलता रहेगा, e की पावर y cos y dx। अच्छा, अब इस पर क्या लगेगा, बाय पार्ट लगेगा, ILATE रूल लगाना है। रूल के मुताबिक पहले क्या आता है, टिग्नोमेट्री, तो u टिग्नोमेट्री हो जाएगा cos y और फिर e की पावर y। अब इसको लिख लेते हैं ज़रा ताकि हमारे को बात समझ आ जाए, ठीक है। तो इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो फॉर्मूला लिखूँ, ये फार्मूला याद होगा, u/v/dy = u इंटीग्रेशन v dy u इंटीग्रेशन v dy और dy, और dy, ठीक है। पुट कर लेते हैं ज़रा, तो
ये क्या आ गया इंटीग्रेशन ई वाई। मैं आराम आराम से इसलिए कर रहा हूँ ताकि गलती ना हो जाए भाई, मेरे थोड़ा सर में दर्द होना शुरू हो गया इसलिए। तो कॉस वाई इंटीग्रेशन ई वाई डी वाई माइनस इंटीग्रेशन कॉस वाई, डेरिवेटिव होगा इंटीग्रेशन ई वाई डी वाई और डी वाई। चलो आगे आगे चलते हैं। ई वाई कॉस वाई डी वाई है डी वाई। अच्छा, अब इसको दोबारा बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। इक्वल टू डाल लो, यहाँ पर ये चीज़ आएगी। अच्छा कॉस वाई, अच्छा ई की पावर वाई ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वाई के साथ 1 है तो डिवाइड में 1 लिखोगे तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ना, इसलिए वो ई की पावर वाई रहना है माइनस। अच्छा इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? माइनस साइन वाई, और ये ई की पावर वाई आ जाएगा दोबारा। समझ आ रहा है ना कैसे हुआ? और डी वाई। अगला स्टेप ऊपर से करते हैं। तो ये एज इट इज़ आ गया, यहाँ आई आएगा अभी, ठीक है। अभी लिख नहीं रहा लेकिन वजह बताऊंगा क्यों आएगा। पिछले सवाल किए थे तो ना, याद होगा। ई की पावर वाई कॉस वाई, अब सही है। तो ये प्लस हो गया, इंटीग्रेशन हो गई साइन वाई ई वाई और डी वाई। देखो ये दोबारा वही चीज़ बन गई ना, देखो दोबारा वही चीज़ बन गई यू वी। तो यू क्या है? साइन वाई, दोबारा बाय पार्ट लगेगा ई वाई। तो ई वाई, एक मिनट, ई वाई कॉस वाई प्लस, ठीक है। अब प्लस है तो ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आ गया आपके पास यू आ जाएगा, यू क्या है? साइन वाई, फिर इंटीग्रेशन वी, तो वी क्या है? डी वाई। फिर आपके पास आ गया माइनस इंटीग्रेशन साइन वाई इंटीग्रेशन ई वाई डी वाई और डी वाई। कुछ नहीं किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक दोबारा बाय पार्ट फार्मूला लगा है, सही है। ये दोबारा यही वाला फार्मूला लगा है जो ये लिखा हुआ है ना, यही वाला, इसका डेरिवेटिव होगा ई वाई कॉस वाई प्लस साइन वाई। देखो इंटीग्रेशन ई वाई ही होता है, ठीक है। ई वाई की इंटीग्रेशन ई वाई ही आती है, वजह पता है आपको क्यों आती है, ठीक है। तो अब इसको कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस, ठीक है, इंटीग्रेशन कॉस वाई और इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? इसकी डेरिवेटिव क्या होगी? कॉस वाई। इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? ई वाई और ये डी वाई। देखो ये चीज़ दोबारा आ गई, इसको आई के बराबर कह लो। देखो जो क्वेश्चन कर रहे थे वही चीज़ दोबारा आ गई, इंटीग्रेशन ई वाई कॉस वाई। देखो यहाँ वही चीज़ आ रही है ना। देखो इतना तो मसला नहीं होगा ना कि ई वाई पहले लिखा हुआ होना चाहिए या कॉस वाई बाद में, ठीक है। लो कॉस वाई दोबारा आ गया, इसका मतलब क्या है कि ये जो चीज़ थी ये आई के बराबर हो गई, ये पूरी चीज़ आई के बराबर। तो यहाँ भी आप आई लिख सकते हो, यहाँ भी आप आई लिख सकते हो, यहाँ भी आप आई लिख सकते हो, ठीक है। आई आ गया, वजह बता दी। कॉस वाई प्लस ई वाई साइन वाई माइनस आई प्लस सी, आई को उधर ले जाओ तो 2 हो जाएगा, वो उधर जाके ई वाई को कॉमन निकाल लो, कॉमन इन दोनों में से निकलेगा बस। कॉस वाई प्लस साइन वाई प्लस सी, तो 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है। 2 हो जाएगा तो ये आई लिख दिया, 2 को यहाँ डिवाइड करा दिया, ई वाई कॉस वाई प्लस साइन वाई प्लस। देखो ये पूरा सोल्यूशन ये रहा आपके सामने, एक ही पेज पर आ गया आपका, ठीक है। उतार लेना इसको अपने पास ताकि मिस आउट ना हो। चलो चेक करते हैं गलत क्यों नहीं कर दिया। तो सही है 1/2। अच्छा हाँ, एक गलती है, अब इन टर्म ऑफ एक्स नहीं देना आपने जवाब, सॉरी इन टर्म ऑफ वाई नहीं देना आपने जवाब। वैसे तो ठीक है, लेकिन फिर भी अगर इस तरह छोड़ोगे तो नंबर कटेंगे भाई, मिस्टेक है ये। क्योंकि आपको वाई की टर्म में तो नहीं दिया था ना क्वेश्चन तो इन टर्म ऑफ एक्स दिया था, तो आप भी आंसर इन टर्म ऑफ एक्स दो। तो 1/2 ये किसके बराबर है? एक्स के। एक्स कॉस वाई किसके बराबर है? ln वाई।
ln x के। अब सही है। अब अगर इस तरह दोगे ना तो 5/5 मिलेंगे, इस तरह छोड़ते तो 3/5 मिलते या 4/5। सिर्फ एक ही इसका फ़र्क है इस टाइप का, लेकिन आंसर में फ़र्क है भाई। तो बिल्कुल सही आया है 1/2x। अच्छा बस ये हुआ हुआ उन्होंने साइन को पहले लिख दिया, कॉस को बाद में लिख दिया। अब इसमें तो कोई लड़ाई वाली बात नहीं है ना, इसको साइन को पहले लिख दो, कॉस को बाद में लिख दो, और इसको ब्रैकेट कर दो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो साइन ln x प्लस कॉस ln x प्लस सी। ठीक है, परेशान नहीं होना, जो बताया ना उसी तरह करना पेपर में भी। यहाँ तक हमारा हो गया। अब अगले स्टेप्स करते हैं, अगला आखिरी क्वेश्चन करते हैं। चलें अब जो है अपना आखिरी क्वेश्चन करते हैं इस सवाल का। अच्छा तो कोशिश करें जब पढ़ रहे हो ना तो पूरी तरह कंसंट्रेट हो और मोबाइल वगैरह यूज़ ना करें, वरना इससे बहुत डिस्टर्बेंस हो जाती है। अच्छा अब देखें, ये बिल्कुल वैसे ही होगा, ILATE रूल लगेगा। ठीक है, तो जो इस रूल के मुताबिक है वो u क्या बन रहा है, साइन b, u जो है वो आपका साइन बी एक्स बन रहा है। ठीक है, u जो है वो आपका साइन बी एक्स बन रहा है, और v जो है वो आपका e की पावर a x बन रहा है। ठीक है, अच्छा फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन u v डी एक्स इक्वल टू u इंटीग्रेशन v डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन u का डेरिवेटिव, थोड़ा सा बेहतर लिख देता हूँ ताकि समझ में आए। ठीक है, इंटीग्रेशन u का डेरिवेटिव v डी एक्स और डी एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आ गया, इंटीग्रेशन e a x साइन बी एक्स इक्वल टू आपके पास आ गया साइन बी एक्स इंटीग्रेशन ई ए एक्स माइनस इंटीग्रेशन साइन बी एक्स इंटीग्रेशन ई ए एक्स और डी एक्स और डी एक्स। ठीक है, एक डी एक्स और बाहर भी डी एक्स। अगर समझने में मुश्किल हो रही है तो साफ सुथरा कर देता हूँ, ए एक्स डी एक्स और डी एक्स। ठीक है, साइन बी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, ई ए एक्स, अब एक्स के साथ जो भी है वो डिवाइड में चला जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन होगी कॉस बी एक्स और ई ए एक्स और डिवाइडेड बाय ए डी, और यहाँ बी भी आएगा क्योंकि जो एंगल के साथ है वो भी लिखना पड़ेगा। अब एंगल के साथ कांस्टेंट है तो उसको कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं। ठीक है, तो ये कांस्टेंट बाहर हो गया, कॉस, और ये भी कांस्टेंट बाहर हो गया, दोनों कांस्टेंट बाहर हो गए, बी भी बाहर हो गया, ए भी बाहर हो गया, कॉस बी एक्स ई की पावर ए एक्स। ठीक है, अब देखो दोबारा वही हो गई ये बात कि ये आपके पास बन जाएगा u क्या बन जाएगा, कॉस बी एक्स, और v क्या बन जाएगा, ई ए एक्स। सेम फार्मूला दोबारा अप्लाई कर लो, साइन बी एक्स ई ए एक्स ए बी अपॉन ए इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन से पहले ब्रैकेट लगा लो, ब्रैकेट u आएगा जो कि कॉस बी एक्स है, उसके बाद इंटीग्रेशन ई ए एक्स आ गया, उसके बाद माइनस इंटीग्रेशन कॉस बी एक्स इंटीग्रेशन ए एक्स। ठीक है, बात समझ आ गई होगी आई होप। साइन बी एक्स ई ए एक्स डिवाइडेड बाय ए माइनस बी अपॉन ए, ब्रैकेट अगर आप मिस करेंगे ना तो फिर ये सवाल मुश्किल हो जाएगा। कॉस बी एक्स ई ए एक्स डिवाइड में ए एक्स, इंटीग्रेशन होने के बाद
इंटीग्रेशन आ गई, इसकी ये क्या हो जाएगा माइनस साइन, कॉस की डेरिवेटिव होती है माइनस साइन, ठीक है, डेरिवेटिव लिया जैसे यहाँ डेरिवेटिव लिया था, तो साइन बी एक्स हो गया और ई और यहाँ बी भी आ जाएगा। एक मिनट ज़रा बेहतर कर देता हूँ काम, बी ई आ गया, ए एक्स आ गया और ये ए आ गया, डी एक्स। सही समझ आ गया कैसा हुआ काम? आई होप यहाँ तक समझ आ गया। चलो बकिया काम ऊपर कर लेते हैं। तो साइन बी, एक मिनट, देखो तो ये वही चीज़ें करा रहा हूँ जो इससे पहले मैं करा चुका हूँ। साइन बी एक्स हो गया, ई ए एक्स हो गया और ए हो गया, माइनस बी अपॉन ए हो गया, ठीक है। इसी चीज़ को मैं ऊपर लिख रहा हूँ। अच्छा ए को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, देखो यहाँ ए है, सॉरी कॉमन नहीं निकल सकता क्योंकि यहाँ पे अभी नहीं आया ना, तो ये ए हो गया, कॉस बी एक्स ब्रैकेट ई ए एक्स और ए हो गया, और प्लस, अब देखो b दोबारा बाहर चला गया, a दोबारा बाहर चला गया, इंटीग्रेशन हो गया, साइन बी एक्स हो गया, e की पावर ए एक्स हो गया, डी एक्स हो गया। देखो यही चीज़ तो आप सवाल में सॉल्व कर रहे थे, यही चीज़ आप सवाल में सॉल्व कर रहे थे, उसे आई कह दो। देखो ना ये चीज़ और ये चीज़ सेम है ना, इंटीग्रेशन है, वहाँ पे e की पावर ए एक्स पहले लिखा हुआ है, यहाँ बाद में लिखा हुआ है, साइन बी एक्स है, बी एक्स और डी एक्स है, तो क्या करना होगा, आई के बराबर हो जाएगी ये चीज़, ठीक है, ये आई के बराबर हो जाएगी। पहले क्यों नहीं करते आप ये सोच रहे होगे, सर पहले इसलिए नहीं करते क्योंकि पहले वो चीज़ प्रूफ नहीं हुई होती ना, बाद में जाके प्रूफ हो रही है, तो जब प्रूफ होगी जब ही तो करूँगा मैं। साइन बी एक्स ई ए एक्स ए, ठीक है, देखो यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट पर लगा रहेगा, कॉस बी एक्स हो गया, ई ए एक्स हो गया और प्लस प्लस बी और इसकी जगह आई आ गया और प्लस सी हो गया, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आई कि यहाँ क्या हो रहा है। अच्छा अब जो कॉमन वगैरह निकल रहा है उसी को मैं आगे करके सॉल्व कर दूंगा ऐसे, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब अगला स्टेप करते हैं, ये सवाल काफ़ी बड़ा हो गया है, असल में इसमें जो कांस्टेंट है ना उसका हमें वैल्यू नहीं पता, इसलिए ऐसा हो रहा है। ये आई हो गया, ठीक है, साइन बी एक्स हो गया, ई ए एक्स हो गया और ए हो गया, माइनस, देखो इस बी एक्स को अब इसके साथ कर दो मल्टीप्लाई, ब्रैकेट के साथ, ये ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, मल्टीप्लाई कर दो, तो बी कॉस बी एक्स ए का स्क्वायर ई ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर आई और ए का स्क्वायर प्लस सी। समझ में आया क्या किया, ठीक है। अच्छा अब देखो ये दोनों उधर चला जाएगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है, इसको उधर ले जाओ, प्लस हो जाएगा, आई प्लस बी का स्क्वायर ए का स्क्वायर और आई इक्वल टू, देखो अब जो कॉमन निकल रहा है ना वो कॉमन निकाल लो, देखो ए स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ जस्ट ए है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा साइन बी एक्स ई ए एक्स डिवाइडेड बाय ए माइनस बी ए का स्क्वायर कॉस, जगह नहीं है, चलो एक काम करते हैं, एक मिनट, मेरे पास जगह नहीं है तो मुझे ना थोड़ा सा मिटा के दोबारा काम करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ से मैं मिटा रहा हूँ ताकि जगह बने और हम अपना काम कर सकें। यहाँ तक तो समझ में आ गया था ना, इसके पीछे बिल्कुल सही है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। चलो ये यहाँ वहाँ जाके हो जाएगा प्लस, तो प्लस बी का स्क्वायर ए का स्क्वायर आई इक्वल टू साइन बी एक्स
ई ए एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस बी ए का स्क्वायर कॉस बी एक्स ई ए एक्स प्लस सी। देखो इसमें वैसे कॉमन तो निकल रहा है, कॉमन निकाल लेते हैं। पहले तो इधर कर लेते हैं, आई को कॉमन निकाल लिया और एलसीएम ले लिया। 1 प्लस बी का स्क्वायर ए का स्क्वायर। वैसे तो मुझे डायरेक्ट करना चाहिए, लेकिन मैं डायरेक्ट इसलिए नहीं कर रहा हूँ ताकि आपको बात समझ आए, वरना मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ इसे। ठीक है, ई की पावर ए एक्स, ई की पावर ए एक्स कॉमन निकल गया, तो क्या बचा साइन बी एक्स डिवाइडेड बाय ए माइनस बी ए का स्क्वायर कॉस बी एक्स प्लस सी। समझ आ गया यहाँ तक? एलसीएम ले लो यहाँ पे। तो ये हो गया आपके पास ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर ए का स्क्वायर, एलसीएम लेने से ऐसा हो जाएगा ना। अच्छा यहाँ भी एलसीएम ले लो, तो ई ए एक्स, ठीक है, एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, ए यहाँ आ जाएगा, साइन बी एक्स, ए मल्टीप्लाई और डिवाइड करा रहा हूँ, देखो मल्टीप्लाई करा दिया, डिवाइड भी करा दिया, और डिवाइड में मल्टीप्लाई होकर ए स्क्वायर हो गया, ताकि कॉमन निकाला जा सके। चलो कॉमन निकाल लो, तो आई इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर ई ए एक्स डिवाइडेड बाई ए का स्क्वायर साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी। यहाँ भी ए का स्क्वायर था, ए के स्क्वायर से ए का स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, आपको सिर्फ आई चाहिए, तो आई इधर आ गया, तो जो लिखवाया है मैंने उसको याद रखिएगा, वो एक मिनट छोटा करके लिखना है। ए क्या हुआ, ए का स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए एक्स हो गया, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा था, डिवाइड हो गया, बी स्क्वायर लिखो ए स्क्वायर लिखो, एक ही बात है भाइयों। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सही है, बात समझ आ गई। उसके बाद क्या बचा, साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी, ये आंसर है, इससे आगे नहीं जाएंगे हम, यहीं रुकेंगे। ठीक है, चेक करते हैं सही है, इंशाल्लाह सही होगा। हाँ, ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन, हाँ ए मिस कर दिया ना मैंने, देखो यहाँ ए था ना, ये ए था ना, मिस हो गया लिखने में, तो ये ए आएगा, तो ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी। समझ में आया बात? एक एक स्टेप मैंने आपके सामने किया है, कुछ भी छुपाया नहीं है, तो जैसा बताया है वैसा ही करना, ताकि आप लोगों को आसानी हो सके। ठीक है, सारे स्टेप वाजे हैं, कोई भी स्टेप छुपा हुआ नहीं है। यहाँ तक कैसे आया मैं सारे स्टेप बता दिए, तो आज यहीं तक रखते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। मैं चाहता हूँ कि 1-1.5 घंटे का लेक्चर हो, तो आपके लिए भी आसानी हो। फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो पार्ट 5 होगी। तो आज तक मैंने पार्ट 4 से ज़्यादा किसी भी चीज़ की अपलोड नहीं की, ये पहली वीडियो होने जा रही है। अब एक तरीका ये था कि 3-4 घंटे की वीडियो बना लेता, मगर उसमें मसला ये होता है अपलोड नहीं हो पाती, तो 1 से 1.5 घंटे की वीडियो बनाता हूँ ताकि अपलोड होने में आसानी हो जाए। यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।